माए की कलीसिया सानू की कलीसिया के साथ बड़ी फराख दिली से वो सब कुछ बांट रही थी जो उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी ज़बान में तर्जुमा करने के बारे में सीखा था। तीसरे दिन जब वो इकट्ठे हुए तो सबके दिलों में एक मुश्तरका जोश था। गुज़िश्ता 2 दिनों में उनके रहनुमाओं ने माए से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उस दिन की तवज्जो बतौर टीम तर्जुमा करने के अमली तरीक़ाकार पर मरकूज़ थी। उन्होंने माए और तानू की तर्जुमा करने वाली टीम के लिए दुआ के साथ आगाज किया। उन्होंने पूरी टीम को खुदावंद के सुपुर्द किया और उस दिन के काम और आइंदा के लिए दुआ की। ऐ पाक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं माए के इन फयाज भाई बहनों के लिए, और जिन्होंने जो कुछ सीखा वो हमसे भी बांटा, ताकि हमें मदद दें कि हम तानों के लिए तेरे कलाम का वफादाराना तर्जुमा करके तेरा जलाल जाहिर करें। लूका की इंजील के अपने पहले तर्जुमा को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखते हुए तानों के रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि इब्तिदा उसी हवाला से की जाए। माए के रहनुमाओं ने भी इत्तफाक किया कि वो हवाला जात जिनकी तानों की कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा अहमियत है, उन्हीं से आगाज करना बेहतरीन होगा। उन्होंने मतलूबा हवाला जात उसी तजारती जबान की बाइबल में से तलाश किए जो माए के रहनुमा साथ लाए थे। माए के रहनुमाओं ने तानों के लोगों से कहा कि जब ये इबारत बार बार बुलंद आवाज में पढ़ी जाए तो वो पूरी तवज्जो से सुने। बादज़ां उन्होंने चंद सादा सवालात किए। आपको क्या पसंद आया, क्या नापसंद आया? किस बात को समझना मुश्किल था? खुदा, यस्सु या रूहुल कुद्स के बारे में आपने क्या दरियाफ्त किया? लोगों के बारे में आपने क्या जाना? ये बात आपकी जिंदगी को किस तरह बदलती है? आप इस तालीम पर किस तरह अमल करेंगे? कौन है जिसे आपका यह सीखा हुआ कलाम सुनने की जरूरत है? उन्होंने इन सवालात पर बड़ी गहराई से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू ने तर्जुमा साज टीम की बड़ी हौसला अफजाई की और उसके माने को बेहतर अंदाज में समझने में मदद की। मैं इस अमल से बहुत लुत्फ ले रहा हूँ। हम यही सवालात कलीसिया के भाई बहनों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा यकीन है कि ये उन्हें वफादाराना जिंदगी गुजारने में मदद देगा। हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ, मगर हम तर्जुमा हकीकतन कब शुरू करेंगे? वफादारी से तर्जुमा करने के लिए ज़रूरी है कि हम माना को पूरी तरह समझें। मिसाल के तौर पर बाइबल की कहानी का ज़माना और मकाम समझने से हम इसके मतलब को बेहतर समझ सकते हैं। माए वालों ने तानू की टीम को याद दिलाया कि वो अपने मोबाइल फोन्स के जरिए कैसे बाइबल के पस मंज़र के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं जो उनके तर्जुमा करने में मदद दे सकती हैं। उन्होंने यस्सु के ज़माने की माहीगीर कश्तियों की तस्वीर, नीज़ नक्शे और उस इलाके की तस्वीर भी देखी जहाँ ये वाक़या पेश आया था। उसी दिन बाद में माए वालों ने दूसरे तरीके भी बताए जिनसे तानू के लोग इस कहानी को बेहतर तौर पर महसूस कर सकते थे। बाज़ औक़ात जब हम किसी कहानी का तर्जुमा करते हैं तो हम उसे मुख्तलिफ अंदाज में अदा करके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मंजरनामा, जज्बात, अल्फाज, किरदारों या रद्द अमल पर तवज्जो देना। शुरू में ये तरीका अजीब महसूस हुआ, मगर कहानी को समझने के हर नए ज़ाविये ने मज़ीद बसीरत अता की। तानू की टीम के एक रुकन ने कहा, अब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि यस्सु के साथ उस कश्ती में होना कैसा महसूस होता होगा। इस बात से हौसला पाकर माए वालों ने दोपहर के वक्त एक नई गुफ्तगू का आगाज किया। उन्होंने कहानी के असल अल्फाज और इस्तिलाहात पर गुफ्तगू शुरू की। आपके पड़ोसी इस फिक्रे को किस तरह अदा करेंगे? उस्ताद के लिए आप कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तूफान या खतरे के लिए इस कहानी में कौन सा लफ्ज़ सबसे मुनासिब है? हम किस तरह ये जाहिर करें कि हवा और मौजें फर्माबरदारी करती हैं? और क्या मालिक के लिए आपका लफ्ज़ यस्सु के लिए मुनासिब है? जब वो इन सवालात पर गौर कर रहे थे, माए वालों ने उन्हें दिखाया कि वो किन वसाइल तक रसाई हासिल कर सकते हैं जो उन्हें तर्जुमा के बेहतरीन फैसले तक पहुंचने में मदद दे सकते हैं।
گفتگو کبھی دلچسپ اور کبھی مشکل رہی، لیکن ٹیم نے پوری احتیاط سے عبارت پر کام جاری رکھا اور اپنی بھڑکتی ہوئی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ایک نیا ترجمہ تیار کیا۔ جب اختلاف رائے پیدا ہوتا، وہ رک کر دعا کرتے، وسائل سے رجوع کرتے، سوال پوچھتے اور معاملہ مل کر طے کرتے۔ کئی مواقع پر انہیں کوئی مشکل لفظ یا فقرہ ملا اور مائع والوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ مناسب وسائل استعمال کر کے بہتر فیصلے کریں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کہانی کو گہرائی سے سمجھنے اور مختلف نقطۂ نظر سے دیکھنے سے وہ اسے اپنی زبان میں زیادہ وفاداری کے ساتھ بیان کرنے کے قابل ہوئے۔ لمبے دن کے اختتام تک انہوں نے لوکا کی انجیل کی اس کہانی کا ایک نیا ترجمہ تیار کیا اور اس پر بے حد خوش تھے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ ترجمہ مفہوم کو وفاداری سے تانوی زبان میں منتقل کرتا ہے، تانوں کے سب لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ کلیسیا کے رہنماؤں نے تصدیق کی کہ اس میں درست الفاظ اور فقرے استعمال ہوئے ہیں اور یہ تانو زبان کی طرح ہی لگتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کہانی سنی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ خداوند ان کی دعا کا جواب دے رہا ہے۔ یہ ان کی اپنی زبان میں خدا کا کلام تھا۔ انہوں نے خداوند کا شکر ادا کیا اور اگلے دن یہ ترجمہ دوسروں تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔